शुरू करें। दिल्ली के अंदर G20 की तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। उन तैयारियों के लिए अलग अलग विभागों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रखा है। दिल्ली के अंदर G20 से पहले दिल्ली को हरा भरा करने का लक्ष्य दिल्ली के वन विभाग ने निर्धारित किया था। G20 से पहले और G20 के बाद दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने के लिए इस वर्ष सरकार ने दिल्ली के 21 विभागों के साथ मिल करके 52 लाख पौधे श्रब्स लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें हमने लक्ष्य रखा था कि समर एक्शन प्लान के तहत G20 से पहले हम दिल्ली में 50% पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करेंगे। हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस तरह से युद्ध स्तर पे सभी विभागों ने मिलकर के काम किया, दिल्ली के अंदर पिछले 2 महीने में वन महोत्सव के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में जन जागरूकता फैलाई गई। सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने दिन रात काम किया। उसका परिणाम हुआ कि आज जो 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य था 1 साल का, G20 से पहले 50% लगाने का हमने लक्ष्य रखा था। आज की तारीख में हमने 69% पौधे लगाने के लक्ष्य को, ग्रीन क्षेत्र बढ़ाने के लक्ष्य को इस साल के हमने पूरा कर लिया है। 36,20,356 इन 21 डिपार्टमेंट्स ने मिलकर के दिल्ली के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरियाज में ये वृक्षारोपण का काम पूरा किया है। जिन एजेंसियों ने इसमें सक्रियता के साथ अपना योगदान दिया है, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, DDA, MCD, NDMC, PWD, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन, NTPC, DSIDC, दिल्ली जल बोर्ड, BSES राजधानी, CPWD, नॉर्दर्न रेलवे, डूसुप, दिल्ली कैंट, NDPL, NHAI, DMRC, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और DTC, इन 21 डिपार्टमेंटों ने जो सामूहिक युद्ध स्तर पे प्रयास किया, हम आज 50% की जगह लगभग 70% अपने लक्ष्य को पूरा कर चुके हैं। जो बचा हुआ 30% है वो G20 के बाद विंटर एक्शन प्लान के तहत हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और इस लक्ष्य को जो अब तक पूरा हो चुका, पिछले 3 साल में 1,18,00,000
पौधे हम पहले लगा चुके हैं। अगर हम अब तक जो 36,20,356 जो पौधे लगे हैं, अगर उनको ऐड करें तो लगभग 1.5 करोड़ पौधे जो हमारा लक्ष्य था 2 साल में पूरा करने का, वो पूरा हम कर चुके। इससे दिल्ली के अंदर जो हमारा ग्रीन बेल्ट बढ़ाने का अभियान है वो अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच रहा है, जो हमारा 5 साल का लक्ष्य है। इस बार हमने खास तौर से हर साल हम जो जंगल के क्षेत्र थे वहाँ पे फोकस करते थे। इस बार पहली बार मुख्यमंत्री जी ने वृक्षारोपण को एक जन अभियान बनाने का लक्ष्य डिपार्टमेंट को दिया था, और उसके तहत हम शहरी क्षेत्रों में वन महोत्सव का हमने आयोजन किया, जहां निःशुल्क पौधे दिए गए और लोगों को प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए बैग दिए गए, जिससे लोग उसका उपयोग कर सकें और धीरे धीरे प्लास्टिक का विकल्प चुन सकें। उसमें हमने जो 7 वन महोत्सव किए, 9 जुलाई को एआरआई पूसा में, 23 जुलाई को द्वारका मेला ग्राउंड में, 30 जुलाई को असोला भाटी माइंस में, 6 अगस्त को पोलो ग्राउंड में, 13 अगस्त को उत्सव ग्राउंड पड़पड़गंज में, 20 अगस्त को सेक्टर 16 रोहिणी में और 27 अगस्त को बाबरपुर में। उसमें जिस तरह से लोगों ने हिस्सेदारी की, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष, हर तरह के लोग आए, और जो हमने इस बार खासियत देखी कि जो आया वो आखिरी समय तक पौधे लेकर के ही गया और उसे संरक्षण करने का, संवर्धन करने का संकल्प लिया। ये इस बात को दर्शा रहा है कि दिल्ली के अंदर धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है, और वो दिल्ली धीरे धीरे जिस तरह से प्रदूषण के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के नेतृत्व में काम कर रही है, आज अगर हम 30% से ज़्यादा प्रदूषण का स्तर कम करने में सफल हुए तो उसमें लोगों की सहभागिता रही है। इस वृक्षारोपण अभियान के साथ साथ अभी तात्कालिक तौर पर वन विभाग ने G20 के तहत वन विभाग ने दिल्ली के सड़कों का, दिल्ली के चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए वन विभाग को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको अब तेजी के साथ इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। वन विभाग ने 2.5 लाख गमले इस G20 के दौरान दिल्ली को सजाने के लिए 2.5 लाख गमले लगाने का उसका टारगेट है, जिसमें से 1,80,000 गमले हमने ऑन बोर्ड कर दिया है, उनको लगा दिए गए हैं जगह जगह, और बाकी जो हैं वो 1 तारीख से, ख़ास तौर से जो फूलों के गमले हैं उनको 1 तारीख से जो है उनको लगाया जाएगा, 1 से 7 के बीच में। तो 2.5 लाख गमले फूल पत्ते वाले जो पौधे हैं उनको लगाने का काम वन विभाग युद्ध स्तर पे कर रहा है। इसको सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए, क्योंकि जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनके देखभाल के लिए, उनको पानी देने के लिए वो एक पूरा सिस्टम खड़ा किया गया है। तो लगभग 300 अधिकारी और कर्मचारियों की टीम इस G20 के दौरान इस पूरे दिल्ली को सजाने के लिए, दिल्ली के फूल पौधों को लगाने के लिए वन विभाग ने लगाया है, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। अभी तक जहाँ जहाँ गमले लगाए गए हैं उसमें बड़े पैमाने पर जहाँ पर सजाया गया है, उसमें धौला कुआं से लेकर के मेहराम नगर तक का जो इलाका है वहाँ पर, मेहराम नगर से एयरपोर्ट का जो टेक्निकल एरिया है वहाँ तक, टेक्निकल एरिया से धीमाया सड़क, परेड सड़क तक, भैरव मार्ग पर, भैरव मार्ग से दिल्ली गेट तक, दिल्ली गेट से राजघाट और राजघाट से ITO से भैरव मार्ग तक, इस रोड पर मुख्य तौर पर वन विभाग काम कर रहा है। साथ ही साथ NDMC और PWD विभाग को भी जहां उनको ज़रूरत पड़ रही है वो वन विभाग उनको गमले जो है वो उपलब्ध करा रहा है। ये जो पौधे जो लगाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, क्योंकि कई तरह के पौधे, कई तरह के
पत्तियों वाले पौधे लोग देख रहे हैं, तो कई लोगों के मन में है, पूछ रहे हैं कि कौन से पौधे हैं, इनका क्या नाम है। तो अभी तक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो पौधे जगह जगह लगाए हैं उसमें मेरीगोल्ड है, जाफरी के हैं, विंका हैं, एक सोरा है, मऊसा नंदा है, कुल्फा है, पोर्टुलका है, टेकोमा है, चांदनी है, हिबिस्कस है और जास्मिन है। इनके जो है ये फूल के जो है पौधे जो है वो प्रिक्योर किए गए हैं। साथ ही साथ जो पत्तेदार जो पौधे जगह जगह आप देख रहे हैं उसमें एरेका पाम है, रफीस पाम है, फाइकस पांडा है, फाइकस बेंजमिना है, टपियोका है, सांग ऑफ इंडिया है, कोचिए है, मौलसरी है, फन पाम है और सिंगोनियम है। तो ये इस तरह के पत्ती वाले पौधे भी जगह जगह आप देख रहे हैं। मेरा विभाग के लोगों के साथ मैंने कल मीटिंग की थी और मैंने जैसा कहा कि 300 कर्मचारी अधिकारी इसकी फील्ड वाचिंग और संरक्षण कर रहे हैं। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आपका भी इसमें सहयोग चाहिए, क्योंकि पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह जो पौधे लगाए जा रहे हैं, आपका इसमें सहयोग और संरक्षण और मॉनिटरिंग चाहिए, जिससे कि इसको संभाला जा सके और उसकी देख रेख की जा सके। हम सब लोग मिल करके चाहते हैं कि G20 से पहले को दिल्ली को और बेहतर बनाया जाए और G20 के बाद ग्रीन एक्शन प्लान जो अभी हमने जैसा आपसे कहा कि हमने 69% अचीव किया है, विंटर एक्शन प्लान के तहत हम उस और लक्ष्य की रणनीति बनाएंगे। तो अभी तक जो हमने समर एक्शन प्लान बनाया था G20 से पहले का, उसके तहत हमने ये सारे लक्ष्य हासिल किए हैं। अगला जो अब हमारा जो पड़ाव होगा वो विंटर एक्शन प्लान का होगा और वो फिर हम सितंबर से आगे G20 के बाद हम जब बनाएंगे और उसके साथ हम काम करेंगे। थैंक यू। सर ये पूछना है, जो आपने बताया 6 लाख गमले पौधे लगाए जाएंगे, क्या सब ये दिल्ली में उगाए गए, आउटसोर्स किए हैं, बाहर से मंगाए हैं? कॉस्ट क्या, लगभग खर्चा क्या है? वो आपको डिटेल दे देंगे। अब काफ़ी तो नर्सरीज में बने हैं, काफ़ी जो है बाहर से भी मंगाए गए। गोपाल जी, आप दिल्ली को हरियाली हरित क्षेत्र बता रहे हैं, लेकिन एक स्टडी शिकागो यूनिवर्सिटी की है, वो कह रही है कि दिल्ली में भी हालात ये हैं कि 11.9 साल जो है औसत आयु कम हो रही है जिस तरीके से पॉल्यूशन। और देखिए, दिल्ली के अंदर काफ़ी स्थितियां काफ़ी पहले ख़राब थी। अगर हम देखें तो अभी जो सारे सेंटर CPWD ने सभी COQM ने रिपोर्ट जारी की है, प्राइवेट एजेंसियों ने जारी की है, DPCC ने जारी की है, तो दिल्ली एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां पर लगातार प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। लेकिन जैसा हमने कहा कि अगर 30% कम हुआ है तो हमें और कम करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से कि जब पोल्यूशन बढ़ता है तो उसका लाइफ थ्रेट होता है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी के संचालन के लिए हमारे सांसों का अहम रोल है और वो जो सांसों में अगर जहर घुलता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन दिल्ली तेज़ी के साथ एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां प्रदूषण का स्तर गिर रहा है और हमारी कोशिश यही है कि उसे और कम किया जाए। उसके दो बड़े हथियार हैं, एक है हमारी EV पॉलिसी, क्योंकि जो पोल्यूशन होता है दिल्ली के अंदर उसके दो बेसिक सोर्स हैं, एक है व्हीकल पोल्यूशन, दूसरा है डस्ट पोल्यूशन। व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए EV पॉलिसी पे सरकार जोर दे रही है और जो हमारा डस्ट पोल्यूशन है, जो और तरह की गैसेज हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ग्रीन कवर बढ़ाने पर जोर दे रही है। उसके साथ साथ बहुत सारे हमने समर एक्शन प्लान के दौरान काम किए और आगे विंटर एक्शन प्लान में हम रणनीति को बनाएंगे जिससे कि इस थ्रेट को और कम किया जा सके। सर, एक पॉलिटिकल सवाल है, अकाली दल की तरफ से बात आ रही है कि इंडिया फ्रंट ने संपर्क किया है कि 31 और 1 सितंबर को आप मीटिंग ज्वाइन कीजिए, तो इस पर आम आदमी पार्टी क्या आरोप करती है? क्योंकि आप लोग मेन स्टेक रखते हैं, पंजाब में आमना सामना है आपको। देखिए, अभी हम लोगों के सामने कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं है। रही बात कि देश भर में बहुत सारे पार्टियों से अलग अलग पार्टियां बात कर रही हैं। जो मुंबई के अंदर इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है उसमें अगर कोई ठोस बात आती है तो फिर पार्टी उस पर विचार करेगी। गोपाल जी, साथ ही आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं प्रियंका ठक्कर, उनसे जब सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर चर्चा हो रही है तो उन्होंने नाम लिया अरविंद केजरीवाल का। इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? और क्या बयान दिया है कि
वो चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बने? देखिए, हर पार्टी चाहती है, हर पार्टी चाहती है कि उनके लीडर प्रधानमंत्री बने। आम आदमी पार्टी के लोग भी ये चाहते हैं कि भाई हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बने। ये पार्टी के लोगों की सोच है। लेकिन जहाँ तक इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल है, इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, ये सभी पार्टियां मिल करके बैठ करके तय करेंगी और जैसा निर्णय होगा पार्टी उसके अनुसार काम करेगी। क्या अरविंद केजरीवाल का नाम आप लोगों की तरफ से दिया जाएगा कि वो उस कैंडिडेट की रेस में हो? नहीं, मेरे ख्याल से हम उस गठबंधन के हिस्सा हैं, तो नाम देने की बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो उसके ऑलरेडी पार्ट हैं। सर, साथ ही एक और राजनीतिक सवाल है। कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है जुड़ेगा इंडिया लेकर, उसमें इंडिया गठबंधन से संबंधित जितने भी दल हैं उन सभी की तस्वीरें लगाई गई हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तस्वीर जो है उसको उन्होंने नहीं लगाई। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, वो बहुत मायने नहीं रखती हैं। दिल्ली में बहुत काम हो रहा है, पौधे लगाए गए, हरियाली दिख रही है। श्रेय लेने का मामला कहीं नहीं आ रहा है। 3 दिन पहले एलजी साहब ने जो भी आपने इसी से उन्होंने एक डेट जारी करी, उन्होंने कहा कि ये सब उनके माध्यम से हो रहा है और वो बेहतर तरीके से दिल्ली को हरा भरा कर दिया। आज आप उसी पे तो ये कहीं श्रेय लेने का मामला नहीं है, कौन करवा रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से जो मैंने तो आपको वन विभाग क्या कर रहा है वो आपको बताया, वन विभाग के मंत्री होने के नाते। रही बात यह है कि देखो, दिल्ली के हर विभाग जो काम कर रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिनका सभी विभाग के ऊपर उनका निर्देशन है। दिल्ली के एलजी हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वो पूरे दिल्ली के उनकी जिम्मेदारी है। तो हर जो अलग अलग, जैसे मैंने कहा 21 विभागों ने मिलकर काम किया, तो हर विभाग का अलग अलग टारगेट था, हर विभाग अपना अपना जो है वो काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, G20 का आयोजन कोई एक डिपार्टमेंट, कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, सभी मिल के कर रहे हैं और सभी मिल कर के कर रहे हैं। उसका मैंने आपको परिणाम बताया कि हमने 50% का लक्ष्य रखा था कि G20 से पहले समर एक्शन प्लान में हम पौधे लगाएंगे। आज हम 70% पे पहुंचे हैं। उसमें मैंने एक एक डिपार्टमेंट का आपको नाम बताया। तो सबके सामूहिक प्रयास से ये लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है और सबके सामूहिक प्रयास से ही ये पूरा किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू।